ये टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये मेलामाइन के बर्तनों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मेलामाइन के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो इन पर दाग पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी मेलामाइन की प्लेट है। इस पर भी हल्दी के पीले पीले से दाग पड़ गए हैं। इनको साफ करना काफी मुश्किल होता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इनको साफ कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने प्लेट में डालना है 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर, ये भी हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसको सारी प्लेट में फैला देंगे। बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों का रिएक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसी रिएक्ट की वजह से ये सारे दाग धब्बे साफ हो जाएंगे। इसी तरह से आपने प्लेट में इस सोल्यूशन को लगाकर 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्क्रबर के साथ इस पर रब करेंगे। मेलामाइन के बर्तन हमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने चाहिए क्योंकि ये बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं। इनकी खूबसूरती की वजह से हम इनको खरीद कर ले आते हैं, लेकिन ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो हमने इसको अच्छी तरह से रब कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इस पर लगे हल्दी के या फिर सालन वगैरह के स्टेन्स मुकम्मल साफ हो गए हैं। अब आप जैसे मर्जी इसका इस्तेमाल करें। जब फिर से इन पर स्टेन पड़े तो मेरे इस तरीके से फिर से इनको साफ कर लें। आप इस तरीके से हर तरह के मेलामाइन के बर्तन साफ कर सकते हैं। तो है ना ये आपकी काम की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगली टिप मेरी बॉयल आलुओं से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉयल आलुओं को हम स्नैक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनको मैश करें तो ये मिनटों में मैश हो जाते हैं, लेकिन जब हमें इनको किसी और चीज में इस्तेमाल करना हो जहां पर हमें इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना हो, तो आपने भी देखा होगा कि बॉयल आलू छुरी के साथ चिपक जाते हैं। इनको काटना काफी मुश्किल होता है। आज जो मैं टिप आपको बताऊंगी उससे आपके आलू बिल्कुल भी छुरी के साथ नहीं चिपकेंगे और फिर इससे आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है 1 गिलास में पानी। इसको आपने अपने पास रखना है। जब आलू छुरी के साथ काटें तो आपने अपनी नाइफ को पानी में डालकर गीला करना है और फिर इस तरीके से आलू काटते जाएं। इससे आपके आलू बिल्कुल भी छुरी के साथ नहीं चिपकेंगे। तो मैं ये आलू काट कर आपको दिखाती हूँ। जितनी देर में मैं आलू काट रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी किया करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी जबरदस्त सी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी आसानी से सारे बॉयल आलुओं को काट लिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी छुरी के साथ भी बॉयल आलू चिपकते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाजमी फॉलो करें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके काम की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही सुपर डुपर है। ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने अंडों वाली ट्रे का इस्तेमाल अंडों को सेफ रखने के लिए किया होगा, लेकिन आज आप इसका अनोखा इस्तेमाल देखकर हैरान हो जाएंगे कि हम इस बेकार ट्रे का इस तरह से भी इस्तेमाल ले सकते हैं। आप भी अंडों वाली ट्रे को अंडे खत्म होने पर बेकार समझकर फेंक देते होंगे। आज की मेरी ये फायदेमंद सी टिप देखने के बाद आप बिल्कुल भी इसको नहीं फेंकेंगे। तो इसके लिए आपने भी मेरी तरह से इसके छोटे छोटे से पीस कर लेने हैं। अब आपने लेना है एक छोटा बर्तन जिसको आप इस्तेमाल ना करते हो। इसमें आपने इन पीसेस को डाल देना है। इस तरह बेकार बर्तन भी हम सबके घर में मौजूद होते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते। अब हम इसमें आग लगाएंगे और फिर इसको फौरन से बुझा देंगे। ये अंडों वाली ट्रे गत्तों की बनी होती है और ये बहुत जल्द जल जाती है और इसका धुआं भी बहुत ज्यादा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस लिए कर रहे हैं। जिस तरह कि अब मौसम चेंज हुआ है तो इस मौसम में मक्खियाँ मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप मक्खियों और मच्छरों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको कमरे में छोड़कर कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजों को बंद कर देना है। खुद भी बाहर चले जाएं और इस बॉल को आपने कमरे में जमीन पर रखना है।
10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दें और फिर दरवाजों और खिड़कियों को खोलकर सारा धुआं बाहर निकाल दें। आप देखना कि आपके घर से मच्छरों और मक्खियों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। मच्छर ज्यादा होने की सूरत में हफ्ते में सिर्फ एक बार इस टिप को फॉलो करें। जब आप इस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर से मच्छरों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। हमने कबाड़ से जुगाड़ लगाकर मच्छरों का खात्मा कर लिया है। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये बटर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बटर को काट कर स्लाइस वगैरह पर लगाते हैं तो जिस छुरी से हम काटते हैं वो गंदी हो जाती है और सही से बटर की कटिंग भी नहीं होती। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से बटर की कटिंग भी कर पाएंगे और आपकी छुरी पर बटर भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक पेपर। इसके आपने बिल्कुल छोटे छोटे से पीस काट लेने हैं। पेपर आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर आपको बटर पेपर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। मेरे पास बटर पेपर खत्म हुए थे इसलिए मैं इस पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे भी ये पेपर तो तकरीबन सभी के घर में मौजूद होते हैं, इसलिए आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं। आप टेंशन फ्री होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने छोटे छोटे से पेपर के पीस काट लिए हैं। अब हम इस पेपर को फोल्ड करके इसमें छुरी को रखेंगे और फिर इसके साथ ही हम बटर को काटेंगे। बटर बहुत नरम होता है इसलिए ये बहुत आसानी से कट जाएगा। इस तरह से एक ही बार आप सारे छोटे छोटे से पीस काट कर रख लें। इससे आपको बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बल्कि इस पर हमारी मेहनत तो ज्यादा नहीं लगेगी। तो आप देखें कि हमने छोटे छोटे से पीस काट लिए हैं। अब आप इनको जहां पर मर्जी रखें। अब आपको इनको काटने में छुरी को गंदा नहीं करना पड़ेगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपके साथ प्लास्टिक बैग की बहुत जबरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ। ऐसी टिप आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले आपने प्लास्टिक बैग को अच्छी तरह से तय करना है। अगर आपका शॉपिंग बैग बड़ा हो तो 4 बार फोल्ड कर लें। अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप 2 बार भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 कागज। इनके दरमियान में हम इस शॉपिंग बैग को रखेंगे और फिर आयरन को गर्म करके इसको प्रेस करेंगे। इनको आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ये मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ चिपक जाएं। शॉपिंग बैग आप उस कलर का भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। आपने ये सोचकर परेशान नहीं होना कि शॉपिंग बैग कहीं कागज के साथ न चिपक जाए। ऐसी बात नहीं है। जब आप इसको अलग करेंगे तो ये बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। बस आपने सिर्फ 1 मिनट तक आयरन को इस पर चलाना है। आज इसकी बहुत जबरदस्त चीज बनेगी जो आप बाजार से बहुत कॉस्टली खरीद कर लाते हैं। तो हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसको साइड से काट लेंगे जो भी इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं और इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। जब आप इसको अच्छी तरह से ठीक कर लें तो आपने ऊपर की साइड को थोड़ा सा गोल कर लेना है कैंची के साथ। अगर आप पहले मार्कर या फिर बाल पॉइंट के साथ निशान लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर इसकी कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। अब हम नीचे से इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके साइडों से इसको जोड़ लेंगे ग्लू गन के साथ। आज हम इस शॉपिंग बैग से एक खूबसूरत सा पाउच बना रहे हैं जो हमें बाजार से बहुत कॉस्टली मिलता है। आज हम घर में इसे 0 ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। आप इस तरह के पाउच बनाकर बच्चों को दें, वो बहुत खुश होंगे और इनके साथ बहुत मजे से खेलेंगे। अब हम इसके ऊपर चेपी लगाएंगे। ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। अगर आपके पास स्टिच बटन वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये मेरे पास एक्स्ट्रा लेस पड़ी हुई थी। अगर आपके पास कोई और लेस है जो गोल्डन कलर की हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। इस तरह से आपने भी इसको ग्लू गन के साथ लगा लेना है। बल्कि अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप किसी भी और चीज के साथ इसको लगा सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। तो हमने अपने क्लच को रेडी कर लिया है। आप इस तरह के क्लच बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।